नमस्ते बच्चों, आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या 4 का 4 नंबर देखेंगे, जिसमें कहा गया है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किमी की दूरी पर है। कार ए कार बी के एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो वे 1 घंटा पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करें, है ना। तो हम लोग मान लेंगे, माना कि कार ए की चाल x km और कार बी की चाल y km पर है। तो प्रश्न कहता है हमको, तो दोनों कारों के बीच टोटल जो दूरी दिया है वो हमको दिया है 100 km, मतलब x प्लस वाई का मान कितना है हमको, है ना। दोनों के बीच की दूरी कितना है बच्चों, x माइनस वाई, यानी कि x प्लस वाई, सॉरी x प्लस वाई का मान हमको दिया है 100 km। ये समीकरण 1। और दोनों कहता है जब 5 घंटे पश्चात मिलती है, दोनों जब विपरीत दिशा में चलती है ना। तो लिखेंगे विपरीत दिशा का मतलब हुआ अलगाव, है ना। तो माइनस करेंगे 5y, बराबर में कितना, तो 100 है। जब इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये x माइनस वाई बराबर आपको 20 आ जाते हैं। तो समीकरण 2 है। तब लिखना समीकरण 1 माइनस 2 से। चलिए, तो ये हम लोग घटाते हैं, तो ये हमको है x प्लस वाई बराबर में 100, है ना बच्चों। तो ये है x माइनस वाई बराबर में 20। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, x ये जुट जाएंगे। 2y बराबर में आपको 80 होगा, क्योंकि 100 में से 20 घटेगा तो 80। तो y बराबर 80/2 कट के 40। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण था x प्लस वाई बराबर में आपको 100, तो x प्लस वाई का मान तो 40 आया, बराबर में 100। तो x बराबर हो जाएगा 100 माइनस 40, ये हो जाएगा 60। तो लिख देना है, अतः कार ए की चाल, तो ये हो जाएगा आपको 60 km प्रति h, है ना बच्चों। कार बी की चाल, ये आपको हो गया 40 km प्रति h। चलिए, इसी का हम लोग 4 नंबर हल किए, तो 5 नंबर भी देख लेते हैं। तो जिसमें कहा गया है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा देते। पहले हम लोग मानेंगे, माना कि आयत की लंबाई को हम लोग मान लिए x, चौड़ाई को मान लेते हैं y। क्या मान लेंगे बच्चों, y। इसीलिए क्षेत्रफल बराबर आपको क्या हो जाएंगे, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब x गुना y। तो ये हो जाएगा xy। चलिए, अब प्रश्न कहता है, यदि हम लंबाई में क्या कर रहे हैं, यदि लंबाई में 5 इकाई कम कर दे, मतलब x में 5 कर दे कम, और चौड़ाई में क्या करें, बढ़ा दे 3 इकाई, है ना। तो हो जाता है कितना, क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 9 इकाई कम हो जाता है, यही ना बच्चों। तो 9 क्षेत्रफल ये आया, तो उसमें से 9 इकाई कम कर देते, इसको गुना कर लेते। तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y, ये हो जाएंगे माइनस 5 तिया 15, बराबर में एक्स वाई माइनस ये 9। तो ये एक्स वाई को कैंसिल कर लेना है, तो बचेगा 3x माइनस 5y बराबर में 9। ये माइनस में 9 है, माइनस 9 प्लस ये 15। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर में 15 में से 9 घटेगा तो 6। समीकरण 1। दूसरा बार कहता है, यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे, लंबाई 3 इकाई बढ़ा दे और चौड़ाई को कितने करें, 2 इकाई बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। तो एक्स वाई प्लस 67 हो जाएंगे। तो ये हो जाता है, इसको गुना करेंगे तो एक्स वाई प्लस 2y, सॉरी 2x होगा, माइनस सॉरी प्लस ये होगा 3y प्लस ये 3 दूनी 6 बराबर में एक्स वाई प्लस ये 67। ये एक्स वाई फिर से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर में हो जाएगा 67 माइनस 6, है ना।
इसको हल कर लेना है। 2x प्लस 3y बराबर में 61, समीकरण 2। अब दोनों को हल करना है तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुना कर देते हैं, समीकरण 2 को 3 से गुना कर लेते हैं, इसको घटा लेते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से। तो गुना कर लेते हैं पहले, तो 3 दूनी 6x प्लस 5 दूनी 10y अब बराबर में 6 दूनी 12, है ना। उसी तरह से इसको जो करते हैं तो 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y अब बराबर में 61 तिया 183। तो ये कैंसिल, ये जुट जाएंगे, 10 9 19y अब बराबर में 183 में से 12 घटेगा तो ये 171 बचेगा माइनस में। तो y बराबर हो जाएगा कितना, दोनों का माइनस काट लेना, तो 171/19। ये कट के कितने हो जाएंगे बच्चों आपको, 171/19, तो 19 नमा 171, 9 आ जाता है। तब लिखना यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण हमको जो है बच्चों उसमें हम लोग क्या करेंगे, y का मान रख देना है। तो एक समीकरण हमको दिया हुआ है कि 3x माइनस 5y बराबर में 6। तो 3x माइनस 5 गुना y का मान तो 9 आया बराबर में 6, तो 3x माइनस 9 पचे 45 बराबर में 6। तो 3x बराबर हो जाएगा 6, ये उधर जाएगा तो प्लस में 45, 3x बराबर 45 6 51, तो x बराबर 51/3, ये कट के 17। तो लिख देना अतः लंबाई कितना हो गया, लंबाई हो गया आपको 17 मीटर और चौड़ाई हो जाएगा आपको 9 मीटर, है ना बच्चों। ये इसका आंसर हो गया। थैंक यू बच्चों।